नमस्कार एवं सदन। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने साथ पाकर यहाँ के जन पुलकित प्रफुल्लित हैं, हर्ष तथा गर्व का अनुभव कर रहे हैं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी का सूरज की पहली किरण की पावन भूमि अरुणाचल प्रदेश में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। महोदय, हमारी देहरी पर आपकी अगवानी करने का जो सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है, वो हमारे लिए सपनों सा मधुर तथा मन को रोमांचित करने के अनुभव जैसा है। महोदय, आपका इस भव्य कार्यक्रम में पुनः स्वागत, अभिनंदन। देवी सज्जनों, अब हम राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी से निवेदन करते हैं, कृपया राज्य के लोगों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को स्नेह भेंट प्रदान कर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें सूरज की पहली किरण की पावन भूमि अरुणाचल प्रदेश में। स्नेह भेंट के रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को अरुणाचल प्रदेश के विशेष जनजातीय लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत ही बेहतरीन पारंपरिक स्नेह भेंट प्रदान किए जा रहे हैं। उसके साथ जल जीवन मंत्रालय की ओर से एक स्नेह भेंट तथा सेरा टनल का एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब हम मंच पर विराजमान परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय तथा विशाल जनसमूह का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे राज्य के जनप्रिय मुख्यमंत्री महोदय श्री पेमा खांडू जी को। माननीय विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज यहां उपस्थित हमारे अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक जी, वर्चुअल मोड से जुड़े नॉर्थ ईस्ट के सभी हमारे सहयोगी मुख्यमंत्रीगण, मंच पर उपस्थित यूनियन मिनिस्टर श्री किरण जी, सभी डिग्निटरीज और अरुणाचल प्रदेश से कोने कोने से आए हुए भाइयों और बहनों, उगता सूरज की भूमि की जनता की ओर से और साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के सभी जनता की ओर से मैं अपने प्रधानमंत्री जी को यहां में स्वागत करता हूं। आज सभी माता पिता, युवाओं और नॉर्थ ईस्ट के मोदी जी के परिवारजन हम सब लोग बहुत ही खुश हैं, क्योंकि कल से ही अपने ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहां नॉर्थ ईस्ट पर आए हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट हम सब लोग जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट का पहचान बदल चुका है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही धन्यवाद एक्सप्रेस करता हूं कि नॉर्थ ईस्ट का जो पुराना पहचान जो था, उसके एक नया पहचान में आपने बदल दिया है। और साथ ही साथ मैं पूरे अरुणाचल प्रदेश के वासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज आप यहां ईटानगर में आके और यहीं से ही पूरे नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स का यहां से फाउंडेशन स्टोन लेइंग किया जाएंगे। कुल मिला के लगभग 55,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आज पीएम मोदी साहब नॉर्थ ईस्ट के लिए यहां से डेडिकेट करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के लिए आज यहां से अपने देश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट 2,880 मेगावाट का फाउंडेशन स्टोन थोड़ी देर बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया जाएंगे। और साथ ही साथ देश के सबसे ऊंचा टनल 13,000 फीट में सिचुएटेड सेला टनल का भी यहां से वर्चुअली उद्घाटन किया जाएंगे। मौसम खराब होने के कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी वहां सेला टॉप में जा नहीं पाए, मगर आज सेला टॉप भी टनल जो है वहां से वर्चुअली जोड़ चुके हैं।
हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी जो कर्मयोगी हैं, हमारे इंडियन आर्मी और हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट के जनता आज सेला टॉप 13,000 फीट में सेला टनल में बैठकर इसको है वहां से वर्चुअली जोड़ चुके हैं। हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी जो कर्मयोगी हैं, हमारे इंडियन आर्मी और हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट के जनता आज सेला टॉप 13,000 फीट में सेला टनल में बैठकर इस प्रोग्राम को विटनेस कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को अरुणाचल प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद देने के लिए हमारे पास शब्दों बहुत ही कम है। माननीय पीएम साहब ने पिछले 10 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश, जो हम सब लोग जानते हैं कि एक बॉर्डर एक राज्य है, इस राज्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाईवे सैंक्शन करके दिया हुआ है। इस राज्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवेज हम लोगों को बना के दिया, एयरवेज हम लोगों को बना के दिया और 4G टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस, डिजिटल कनेक्टिविटी हम लोगों को बना के दिया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रास्ता दिखाया अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट को कि सबसे पहले हम लोग रिफॉर्म करना है, तब जाके हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे और तब जाके हमारा राज्य ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे। उनका ही एडवाइस से आज पिछले 8-9 वर्षों में अरुणाचल उस दिशा में चल चुका है। एक जमाना हुआ करता था कि अरुणाचल प्रदेश, पुराना अरुणाचल प्रदेश हर एक सेक्टर में एक पिछड़ा हुआ राज्य हुआ करता था, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज अरुणाचल प्रदेश पूरे देश भर में बहुत सारा प्रोग्राम्स में हम लोग टॉप परफॉर्मर में हम लोग जाके अचीवमेंट कर पाया है। और मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिलाना चाहेगा कि आपने जो देश को एक विकसित भारत के रूप में जो ले जाने का जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ता में भी अरुणाचल प्रदेश भी आने वाला दिनों में देश को विकसित भारत बनाने में हम लोग जरूर कंट्रीब्यूट करेंगे। और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के जनता की ओर से मैं ये भी आश्वासन देता हूं कि 2024 के जो चुनाव में वैसे देश भर की जनताओं ने मन बना लिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार, और आंकड़ा जो है 400 से भी अधिक सीट में अरुणाचल प्रदेश से दोनों लोकसभा सीट दोबारा फिर हम सभी अरुणाचल प्रदेश के जनता यहां से थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में आपको फिर यहां से दिल्ली में सौंपेंगे। तो मैं इतना कहते हुए पीएम मोदी साहब का जो विकसित भारत का जो सपना है, अरुणाचल प्रदेश का विकसित अरुणाचल का जो सपना है, हम सब लोग टीम अरुणाचल का हिसाब से अपने राज्य और अपने देश को हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। ये कहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर इस सुंदर प्रदेश में मैं स्वागत करते हुए अपने शब्दों को मैं यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल, जय नॉर्थ ईस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। देवी सज्जनों, मंच पर विराजमान परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी आज उत्तर पूर्व के 6 राज्यों को 55,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से हैं। अरुणाचल प्रदेश में 31,000 करोड़ की दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट परियोजना की ग्राउंड ब्रेकिंग तथा अन्य 7 परियोजनाएं। मणिपुर के नीलाकुथी में एकता मॉल का निर्माण तथा अन्य 35 परियोजनाएं। मेघालय के न्यू शिलिंग शहर में नई 4 लेन सड़क तथा मौजूदा 2 लेन को 4 लेन में बदलने तथा अन्य 1 परियोजना। नागालैंड के चुमो केदिमा में एकता मॉल तथा अन्य 4 परियोजनाएं। सिक्किम के सोरेंग में बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्र तथा अन्य 31 परियोजनाएं। त्रिपुरा में अगरतला पश्चिमी बाईपास तथा अन्य 11 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा अरुणाचल में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित 825 करोड़ की लागत वाली सेला टनल तथा अन्य 32 परियोजनाएं। मणिपुर में जलापूर्ति योजनाएं एवं अन्य 44 परियोजनाएं। मेघालय के शिलिंग में किसान हॉस्टल एवं प्रशिक्षण केंद्र तथा अन्य 4 परियोजनाएं। नागालैंड में चेदांग सेदाल से नोकलाक फेज 1 सड़क का उन्नयन तथा अन्य 6 परियोजनाएं। सिक्किम में थरपू से दरामदिकिन सड़क के उन्नयन, मरम्मत और निर्माण एवं 21 अन्य परियोजनाएं। त्रिपुरा में भूमि बंदरगाह, सबरूम एवं अन्य 10 परियोजनाओं का उद्घाटन सम्मिलित है। हम परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से निवेदन करते हैं अपने शुभ कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर कुल 95 परियोजनाओं के शिलान्यास तथा 123 परियोजनाओं के उद्घाटन करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। अरुणाचल प्रदेश
मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब हम भारत सरकार के उत्तर पूर्वी विकास मंत्रालय द्वारा आज ही उद्घाटित परियोजनाओं पर निर्मित एक वीडियो की प्रस्तुति करेंगे। बात ट्रेड की हो या टूरिज्म की हो, टेलीकॉम की हो या टेक्सटाइल की हो, पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। In our relentless pursuit of realizing the vision of Vikasit Bharat, the Northeast emerges as the bedrock of our nation's progress. Today marks a historic occasion as Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji inaugurates 123 key developmental projects and lays the foundation stone for 95 new projects in 6 states of NER. In Arunachal Pradesh, a total of 33 projects completed at a total cost of rupees 5,600 crore are being inaugurated, which include strategically important all-weather Sela Tunnel and Jal Jeevan Mission project providing clean drinking water to all households. Foundation stone are also being laid for 8 projects with a total outlay of rupees 35,600 crore, which include Dibang Multipurpose Hydropower project. In Manipur, 45 projects completed at a total cost of rupees 1,700 crore are being inaugurated, which include 4-laning of Imphal More section. Foundation stones are also being laid for 36 projects with a total outlay of rupees 1,750 crore. In Meghalaya, 5 projects completed at a total cost of rupees 20 crore are being inaugurated, which include a farmers hostel cum training center. Foundation stones are also being laid for 2 projects with a total outlay of rupees 300 crore, which include an IT park at Tura. In Nagaland, 7 projects completed at a total cost of rupees 1,100 crore are being inaugurated. Foundation stones are also being laid for 5 projects with an outlay of rupees 600 crore, which include widening of important roads in Bokha and Zuneboto districts. In Sikkim, 22 projects completed with a total cost of rupees 100 crore are being inaugurated, which include a new road from Tharpu to Dharamdin. Foundation stones are also being laid for 32 projects with an outlay of rupees 360 crore, which include redevelopment of Rangpur railway station. In Tripura, 11 projects completed at a total cost of rupees 2,500 crore, which include coverage of tap connections in 1.5 lakh rural households and land port at Sabroom. Foundation stones are also being laid for 12 projects with a total outlay of rupees 6,000 crore, which include 4-laning of Agartala bypass. Today's launch and foundation laying of these projects across the Northeast epitomizes our leader, Honorable PM Shri Narendra Modi ji's unwavering commitment to progress and prosperity in the region. Together, let us embark on this transformative journey towards Vikasit Bharat and Vikasit Northeast. बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय सज्जनों, भारत सरकार ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर पूर्वी राज्यों में उद्योग एवं व्यापार संवर्धन हेतु एक नई योजना उन्नति के नाम से लागू की है। अब हम इस योजना के बारे में एक वीडियो की प्रस्तुति करेंगे। Northeast region, a captivating blend of beauty and economic promise.
Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi always refers to Northeast region as Ashtalakshmi. नॉर्थ ईस्ट में तेज विकास की ये धारा ऐसे ही प्रवाहित होती रहे। केंद्र सरकार आज एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। To take the development of Northeast region to the next level and harness its immense potential, Unnati 24 is being launched by the visionary Prime Minister. Under the scheme, new and expanding industrial enterprises will get attractive incentives amounting to over rupees 10,000 crore for the next 10 years. Under the scheme, registration process is digital and transparent. Offering over rupees 10,000 crores in incentives. Capital investment incentives support enterprises in setting up their businesses. Central Capital Investment Subvention offers more than rupees 1,000 crore of incentives to help industrial units with access to easy loans. Manufacturing and Services Linked Incentive (MSLI) unlocks benefits exceeding rupees 6,000 crores and reduces compliance burdens. Northeast will take a huge stride in this Amrit Kaal towards becoming the manufacturing hub of India. The initiative will create over 80,000 direct employments. The initiative focuses on green and eco-friendly development. A grand opportunity awaits the enterprises and industrial bodies to join this new journey and contribute towards Vikasit Bharat and a brighter tomorrow for people of Northeast. बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आज ही उद्घाटित सेला टनल यानी सेला सुरंग से पहले काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने की प्रार्थना करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। सेला सुरंग से पहले काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय। सेला टनल से गुजरता हुआ पहला काफिला देवी सज्जनों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, और इस विशेष अवसर पर सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक एवं अन्य पदाधिकारी भी इस विशेष अवसर पर उपस्थित। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से सादर अनुरोध करते हैं कि अरुणाचल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई बिल्डिंग विकसित अरुणाचल नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से बिल्डिंग विकसित भारत अरुणाचल नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन करते हुए अरुणाचल प्रदेश सरकार की अब तक की बहुत ही बेहतरीन यात्रा पर आधारित कॉफी टेबल बुक बिल्डिंग विकसित अरुणाचल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय। और अब देवी सज्जनों, हम मंच पर विराजमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें आह्लादित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर,
मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे साथी, राज्यों के मंत्रीगण, सांसद साथी, सभी विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधि और इन सभी राज्यों के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूरे देश में विकसित राज्य से विकसित भारत, इसका एक राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है। आज मुझे विकसित नॉर्थ ईस्ट के इस उत्सव में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है। आप सभी इतनी भारी संख्या में यहां आए हैं। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से भी हजारों संख्या में लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकसित नॉर्थ ईस्ट का संकल्प लेने के लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं अरुणाचल अनेकों बार आया हूं, लेकिन आज मिजाज कुछ अलग ही नजर आ रहा है। यानी जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग हैं, और उसमें भी माताएं बहनों की संख्या अद्भुत अद्भुत वातावरण है आज। साथियों, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन अष्टलक्ष्मी का रहा है। साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड, टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है। आज भी यहां एक साथ 55,000 करोड़ रुपए, 55,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स, उसका लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। आज अरुणाचल प्रदेश के 35,000 गरीब परिवारों को अपने पक्के घर मिले हैं। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के हजारों परिवारों को नल कनेक्शन मिले हैं। नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। बिजली, पानी, सड़क, रेल, स्कूल, अस्पताल, टूरिज्म, अनगिनत विकास के ये इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य के विकसित बनने की गारंटी लेकर के आए हैं। नॉर्थ ईस्ट के विकास पर हमने जितना निवेश बीते 5 वर्ष में किया है,
यानी पहले जो कांग्रेस के या पुरानी सरकारें करती थी उससे करीब करीब 4 गुना, 4 टाइम ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो काम 5 साल में किया, जितना धन 5 साल के लिए लगाया, इतना ही काम करने के लिए कांग्रेस को 20 साल लग जाते। क्या आप 20 साल इंतजार करते क्या? 20 साल इंतजार करते क्या? ये जल्दी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोदी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप खुश हैं? साथियों, नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने विशेष तौर पर मिशन पाम ऑयल की शुरुआत की थी। आज इसी मिशन के तहत पहली ऑयल मिल का लोकार्पण हुआ है। ये मिशन भारत को खाद्य तेल के मामले में, एडिबल ऑयल, इसके मामले में आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, यहां के किसानों की भी आय बढ़ेगी। और मैं आभारी हूं नॉर्थ ईस्ट के किसानों का कि पाम मिशन शुरू करने के बाद बहुत बड़ी मात्रा में हमारे किसान भाई बहन पाम की खेती में आगे आए हैं, जो एक बहुत बड़े उज्जवल भविष्य का काम होने वाला है। साथियों, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, ये तो सुन ही रहे हैं आप लोग। लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, ये जरा अरुणाचल में आएंगे ना, इतने दूर सुदूर आपको साक्षात नजर आएगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है। अब देखिए, 2019 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था, याद है ना? 2019 में। और आज क्या हुआ? बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? क्या इसको गारंटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये गारंटी पक्की गारंटी है कि नहीं है? देखिए, 2019 में ही डोनी पोलो एयरपोर्ट का भी शिलान्यास मैंने किया था। आज ये एयरपोर्ट शानदार सेवाएं दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब बताइए, अगर मैंने 2019 में किया ना, तो कुछ लोगों को लगता था कि मोदी तो चुनाव के लिए कर रहा है। बताइए, मैंने चुनाव के लिए किया था कि आपके लिए किया था? अरुणाचल के लिए किया था, नहीं किया था? समय कोई भी हो, वर्ष कोई भी हो, महीना कोई भी हो, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए होता है, जनता जनार्दन के लिए होता है, आपके लिए होता है। और मोदी की ऐसी गारंटी जब पूरी होती है तो नॉर्थ ईस्ट भी हर कोने से मैं कह रहा है, यहां की पहाड़ियों से भी गूंज सुनाई दे रही है, यहां की नदियों के कलरव में भी शब्द सुनाई दे रहे हैं, और एक ही आवाज आ रही है। और क्या पूरे देश में सुना? अब की बार 400 बार, अब की बार, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार, एनडीए सरकार, एनडीए सरकार अब की बार। पूरी ताकत से बोलिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट को सुनाई दे, अब की बार, अब की बार। साथियों, 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्नति योजना को एक नया रूप और उसको एक विशाल दायरे के साथ मंजूरी दी। आप उस एक छोटी फिल्म अभी देखी आपने, और हमारी सरकारी कार्यशैली देखिए। एक ही दिन में
नोटिफिकेशन जारी कर दिया, गाइडलाइंस बना दी और आज मैं आपके सामने आकर आप लोगों से उन्नति योजना का लाभ लेने का आह्वान कर रहा हूं। ये सब कुछ 40-45 घंटों में हो रहा है। 10 सालों में हमने यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार दिया। लगभग 1 दर्जन शांति समझौते लागू किए। हमने अनेक सीमा विवाद सुलझाए। अब विकास का अगला कदम नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री के विस्तार करने का है। 10,000 करोड़ रुपए की उन्नति योजना नॉर्थ ईस्ट में निवेश और नौकरियों की नई संभावना लेकर आएगी। इससे यहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए नए सेक्टर्स और सर्विस जुड़ेंगे। नए उद्योग लगाने के लिए सरकार मदद देगी। मेरा पूरा जोर इस बात पर रहा है कि इस बार इससे स्टार्टअप्स, नई टेक्नोलॉजी, होम स्टे, टूरिज्म, ऐसे अनेक क्षेत्रों में जो युवा हमारे आना चाहते हैं, मैं उन नौजवानों को पूरा सपोर्ट करने की गारंटी देता हूं। मैं नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने वाली इस योजना के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में महिलाओं का जीवन आसान बनाना, उन्हें नए अवसर देना, ये बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है। नॉर्थ ईस्ट की बहनों को मदद करने के लिए कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपये की और कमी कर दी। नॉर्थ ईस्ट में हर घर नल से जल पहुंचाने का काम भी बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप देखिए, आज अनेक विकास के कामों में नॉर्थ ईस्ट, हमारा अरुणाचल पूरे देश में टॉप कर रहा है। बताइए, पहले तो मान लिया था यार यहां तो सब आखिरी में होगा। आज जैसे सूरज की किरण पहले आती नहीं, वैसे विकास के काम भी सबसे पहले यहां होने लग गए हैं जी। आज यहां अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट की हजारों बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। अब हमारा लक्ष्य देश में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का है। इसका भी बड़ा फायदा नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को होगा, बहनों बेटियों को होगा। साथियों, भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और इंडी गठबंधन क्या करते रहते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हो। वो लोग क्या कर रहे हैं। अतीत में जब हमारे बॉर्डर पर इन्हें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारें घोटाले करने में व्यस्त थी। कांग्रेस
हमारी सीमा को, हमारे सीमा के गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही थी। अपनी ही सेना को कमजोर रखना, अपने ही लोगों को सुविधा और समृद्धि से वंचित रखना, यही कांग्रेस के कार्य करने का तरीका है, यही उनकी नीति है, यही उनकी रीति है। साथियों, सेला टनल पहले तो भी तो बन सकती थी, बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी? लेकिन कांग्रेस की सोच और प्राथमिकता कुछ और थी। उनको लगता था पार्लियामेंट में 1-2 सीट है यार, इतना काम क्यों करें, इतने पैसे क्यों लगाए। मोदी पार्लियामेंट मेंबरों की गिनती करके काम नहीं करता है, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम करता है। केंद्र में मजबूत और राष्ट्र हित को प्राथमिकता देने वाली सरकार ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर, मैं तो देश के नौजवानों को कहूंगा कि इस टनल को देखने के लिए आना चाहिए। कैसे हमारे यहां काम हो रहा है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये शानदार टनल बनाई है। और मैं सेला के भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आज वेदर के कारण मैं वहां पहुंच नहीं पाया हूं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, मेरी तीसरी टर्म में मैं जरूर वहां पर आऊंगा, आप लोगों को मिलूंगा। इस टनल से तवांग में हमारे लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। स्थानीय लोगों के लिए आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ। इससे अरुणाचल में टूरिज्म को विस्तार मिलेगा। ऐसे अनेक टनल्स पर आज इस पूरे क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है। साथियों, कांग्रेस ने तो बॉर्डर के गांवों को भी नजरअंदाज कर रखा था। उन्हें देश का अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था। हमने इन्हें आखिरी गांव नहीं, मेरे लिए तो ये देश का प्रथम गांव है, प्रथम फर्स्ट विलेज। और हमने प्रथम गांव माना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू कर दिया। आज यहां करीब 125 बॉर्डर विलेज के लिए रोड प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है और 150 से अधिक गांवों में रोजगार से जुड़े, टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। ट्राइब में भी जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं, उनके विकास के लिए भी पहली बार हमने पीएम जनमन योजना बनाई है। आज मणिपुर में ऐसी जनजातियों की बस्तियों में आंगनवाड़ी सेंटर्स का शिलान्यास किया गया है। त्रिपुरा के साबरूम लैंड पोर्ट के शुरू होने से नॉर्थ ईस्ट को एक नया ट्रांजिट रूट मिलेगा, व्यापार कारोबार आसान होगा। साथियों, कनेक्टिविटी और बिजली ये ऐसे काम है जो जीवन भी आसान बनाते हैं और कारोबार भी आसान बनाते हैं। आजादी के बाद से लेकर 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में, यह आंकड़ा याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट में 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए थे, यानी 7 दशक में। जबकि बीते 10 वर्षों में, सिर्फ 10 वर्षों में 6,000 किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे बनाए गए हैं। जितना काम 7 दशक में हुआ, उतना मैंने 1 दशक में करीब करीब किए दिया है। 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में करीब 2,000 किलोमीटर नई रेल लाइन बनी है। पावर सेक्टर में भी अभूतपूर्व काम हुआ है। आज ही अरुणाचल में दिबांग
मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और त्रिपुरा में एक सोलर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। दिबांग डैम देश का सबसे ऊंचा डैम होने वाला है, यानी भारत के सबसे बड़े पुल की तरह ही सबसे बड़े डैम की उपलब्धि भी नॉर्थ ईस्ट को मिलने जा रही है। साथियों, एक तरफ मोदी विकसित भारत के निर्माण के लिए एक एक ईंट जोड़कर युवाओं के बेहतर फ्यूचर के लिए दिन रात काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ, और मैं दिन रात कहता हूं तो मुझसे ज्यादा लोग कहते हैं कि मोदी जी इतना काम मत करो। आज ही मैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बंगाल और उत्तर प्रदेश 4 राज्य में कार्यक्रम करने वाला हूं एक दिन में। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं ने, जब ये मैं काम कर रहा हूं ना, तो उन्होंने जरा मोदी पर हमले बढ़ा दिए हैं। और आजकल लोग पूछ रहे हैं कि मोदी का परिवार कौन है? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कान खोल के सुन रहे गाली देने वालों, ये अरुणाचल के पहाड़ों में रहने वाले हर परिवार कह रहा है ये मोदी का परिवार है। ये परिवारवादी सिर्फ अपने ही परिवार का फायदा देखते हैं, इसलिए जहां वोट नहीं वहां ये ध्यान नहीं देते। अनेक दशकों तक देश में परिवारवादियों की सरकारें रही, तभी नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं हो पाया। नॉर्थ ईस्ट पार्लियामेंट में कम सदस्य भेजता है, इसलिए कांग्रेस के इंडी गठबंधन ने आपकी परवाह नहीं की, आपकी चिंता नहीं की, आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं की। इनको अपने ही बच्चों की चिंता थी, वो अपने बच्चों को ही सेट करने में लगे हैं। आपके बच्चे अपसेट हो जाए उनको कोई परवाह नहीं है। आपके बाल बच्चे किस हाल में, इसकी परवाह इन्होंने कभी नहीं की और न कभी करेंगे। लेकिन मोदी के लिए तो दूर सुदूर बैठा, चाहे वो जंगल में रहता हो, चाहे पहाड़ों पर रहता हो, चाहे दूर दूर के छोटे गांव में रहता हो, हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, ये सारे मेरे परिवार हैं। जब तक हर व्यक्ति का पक्का घर, मुफ्त राशन, शुद्ध पीने का पानी, बिजली, टॉयलेट, गैस कनेक्शन, मुफ्त इलाज, इंटरनेट कनेक्शन, ऐसी सुविधाएं न पहुंचे तब तक मोदी चैन से नहीं बैठ सकता। आज जब ये मोदी के परिवार पर सवाल उठाते हैं, तो जैसा मेरे अरुणाचल भाई बहन कह रहे, देश कह रहा है, उनको जवाब दे रहा है। हर परिवार कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। हर परिवार कह रहा है मैं हूं। मेरे परिवारजनों, जो आपका सपना है, आपका सपना वो मोदी का संकल्प है। आप इतनी बड़ी संख्या में
हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, एक बार फिर आप सभी को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस विकास उत्सव के आनंद में यहां मेरे सामने जो भी लोग हैं उनसे मेरा आग्रह है, अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए। सब लोग अपना मोबाइल फोन बाहर निकालें और अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब लोग मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए। ये सेला टनल के उत्सव के लिए, ये विकास के उत्सव के लिए देखिए चारों तरफ, वाह क्या नजारा है। शाबाश। ये है देश को भी शक्ति देने का इशारा, देश को शक्ति देने वाला नजारा। सब अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू करिए। विकास का उत्सव है, ये विकास का उत्सव है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन जहां बैठे उनको भी मैं कहता हूं, अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू कीजिए। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। फ्लैश लाइट चालू रख के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।